हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज फिर आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर एच के बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। एच के सर, हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन, राइट। तो हमारा आज का बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम आपको बताएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे किस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बेटा प्रोजनी रिप्रोड्यूस करता है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, राइट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू नीट एनसीईआरटी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या कंसीडर करेंगे उसकी बात करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसमें देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसको किस तरीके से, इसमें क्या क्या चीजें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसके अंतर्गत बेटा इंक्लूड सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसमें बेटा क्या क्या आते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम गामेटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, राइट, either male or female, and next is menstrual cycle, that is called MC। एक बेटा प्यूबर्टी जब लॉन्च होती है इन फीमेल्स में, राइट, वहां पर एक स्टेज होती है जो इनिशिएट होता है, राइट, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से एमसी का स्टार्टअप हो जाता है फीमेल में, जिसको आगे डिलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब बेटा होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड इम्प्लांटेशन, राइट, इसको हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट, एंड लास्ट इज पार्चुलेशन एंड डेवलपमेंट। ये बेटा इतने टॉपिक लाइक 7 टॉपिक्स हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंसीडर करेंगे और इनको बेटा हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, राइट, एंड मेंस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुलेशन एंड डेवलपमेंट। एक एक करके बेटा हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और ये कहां पाया जाता है इसकी हम बात करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन मेल्स, राइट। बेस्ट एग्जांपल हम आपके सामने हैं, राइट। हम मेल है बेटा और हमारे अंदर जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं वो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाते हैं। सबसे पहले समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड, राइट, आउटसाइड ऑफ द पैल्विक रीजन। कहां पाया जाता है बेटा? पैल्विक रीजन के जो है आउटसाइड पाया जाता है, राइट। मींस बहुत अच्छी बात है, जो पैल्विक रीजन है दिस इज थोरेसिक कैविटी, इसको हम बेटा थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और ये बेटा जो एब्डोमेन है, राइट, इसको हम एब्डोमेन या पैल्विक रीजन कह देते हैं। इस पैल्विक रीजन के बाहर की ओर पाया जाता है, राइट। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। इसमें हमारे पास दो स्फेरिकल बॉल लाइक, राइट, बॉल लाइक टेस्टिस पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के बॉडी के बाहर एक स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बेटा क्या होते हैं? कवर होते हैं, राइट, सस्टेन होते हैं। नेक्स्ट है along with accessory ducts, टेस्टिस के साथ साथ बेटा accessory ducts, ग्लैंड्स, राइट, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। बेटा एनसीईआरटी लाइन है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें हम पेनिस वगैरह की बात करेंगे, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा टेस्टिस आर आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक रीजन, राइट। टेस्टिस अभी हमने यहां पर बताया पैल्विक रीजन जो होता है उसके बाहर की ओर बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर सस्टेन होते हैं, राइट। कहां सस्टेन होते हैं? इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम, राइट। इस स्क्रोटम के अंदर एक पाउच लाइक जो है मेम्ब्रेनस से कवर होते हैं एज लाइक पाउच, राइट, बैग। रीजन क्या होता है? हमारे शरीर के बाहर की टेस्टिस बनाए गए बिकॉज ऑफ बेटा हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बेटा
37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम कह सकते हैं लेस देन, राइट, लेस देन बेटा, लेस देन 2 to 2.5 मीन्स हमारे बॉडी से जो है 2 to 0.5 डिग्री सेल्सियस लेस बॉडी टेम्परेचर होता है हमारे टेस्टिस का। इसलिए बिकॉज इसको बेटा स्पर्म बनानी है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, इसलिए इस शरीर से बाहर बनाए गए, नहीं तो बेटा हमारे स्पर्म जो होंगे वो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मार दिए जाएंगे। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और हमारे स्पर्म को प्रोटेक्ट करना होता है, बचाना होता है, इसलिए इन स्पर्म को बचाने के लिए बेटा टेस्टिस को बाहर रखा गया और हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से बेटा हमारे स्पर्म सस्टेन रहते हैं और उनकी फुल मैच्योरिटी मोर्टेलिटी जो है सस्टेन रहती है, जिसकी वजह से बेटा हम आगे चल करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की बेटा। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा होता है ये हमारे बॉडी के बाहर हैंग होता है, बिकॉज हमारे स्पर्म्स को सस्टेन करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज वो मार दिए जाएंगे बेटा, और अगर वो किल हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए नेसेसरी है हमारे बॉडी से स्पर्म को सस्टेन करना। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से बेटा जो है टेस्टिस शरीर के बाहर सस्टेन किए गए, हैंग किए गए। ये बेटा कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। इसमें आप देख रहे हैं एक जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको मैंने बोला, एक पेनिस है बेटा जो कि चारों तरफ से एक स्किन से कवर्ड है, दैट स्किन इज कॉल्ड फॉरस्किन, इसको हम बेटा फॉरस्किन कहेंगे। और टिप ऑफ द पेनिस ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है, राइट। और इसके अंदर की ओर चलेंगे जो बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड है, ये बेटा एक ऐसा सिस्टम है जो यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स, राइट, दैट इज सीमेन, इस कलेक्ट करने का जो है काम करता है। मींस ये सीमेन यूरिन, राइट, सीमेन इंक्लूडिंग द स्पर्म, राइट, सबको सस्टेन करता है, ट्रैवल करने का काम करता है। कॉमन पाथ होता है बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यहाँ पर बेटा एक ट्यूब अराइज होती है, राइट। और ये ट्यूब आती कहां से है बेटा? ये दिस इज अ टेस्टिस, ये क्या है बेटा? ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है ये बेटा आप देख रहे हैं स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस टेस्टिस से जो है ये यहाँ पर एक लेयर्स पाई जाती है जिसको हम बेटा एपिडिडियामिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपिडिडियामिस एक ऐसी स्किन है जो हमारे टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट। और यहाँ से बेटा ये जो है यहाँ से एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है सस्टेन किया जाता है जिसको वॉस इफरेंस कहते हैं, और ये आगे चलकर के बेटा वॉस डिफरेंस कहलाएगी, और ये आगे चलकर के बेटा यूरेथ्रा के द्वारा ओपनिंग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेनिस, राइट। और अगर हम इसके पीछे की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं बेटा। यूरिनरी ब्लैडर से 2 पाइप दोनों की तरफ सस्टेन की होती है बेटा, जिनको हम यूरेटर कहते हैं। और यहाँ पर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है बेटा, और इसके ऊपर लीफी लाइक स्ट्रक्चर सेमाइनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि इसको पूरी तरीके से बेटा स्पर्म को एक्टिव करना है। और अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। हम जल्दी ही इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, रुकना नहीं, अभी कंटिन्यू करना है, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। अगर हम यहाँ पर एक टेस्टिस की बात करें बेटा, एक टेस्टिस की बात करें बेटा एक टेस्टिस यहाँ से एक एस लाइक यहाँ से गेंद हमने उठा लिया दिस इज, और अगर हम इसका एलएस काटे बेटा, अगर एलएस काटे बेटा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉल्ड रीटेड टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं बेटा? रीटेड टेस्टिस कहते हैं, रीटेड टेस्टिस कहते हैं। और बहुत सारे इस तरीके से पार्टिकल सस्टेन किए जाते हैं। ईच पार्टिकल और लोब्यूल इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको क्या कहेंगे बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, राइट बेटा, हर डिब्बे में बेटा 1 से 3 कॉइल्ड थ्रेड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं बेटा, जिनको हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, राइट। और ये सारी बेटा सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इस तरीके से रीटेड टेस्टिस को बेटा
पार्चुलेट करती हुई, पिनेट करती हुई सारी थ्रेड्स आपस में बेटा बाहर की ओर निकल जाती हैं, जिन्हें हम वॉस इफरेंस कह रहे थे। तो हम कह सकते हैं वॉस इफरेंस क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ जो है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में जो है कोलैबोरेट हो रही है, बाहर निकल रही बेटा, इन्हीं को हम वॉस इफरेंस कह रहे थे। और आगे चल करके बेटा ये वॉस डिफरेंस बनाएंगी, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा कैसे होता है, क्या होता है? अगर हम यहाँ पर एक बेटा इस तरीके से सेमीफेरस ट्यूब्यूल वहां से एक धागा निकाल लें, राइट। सेमीफेरस ट्यूब्यूल अगर हम निकालेंगे इस तरीके से देखेंगे तो बेटा ये कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होगा आफ्टर द टेस्टिस। आफ्टर टेस्टिस आपको ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से दिखाई देगी और यहाँ पर बेटा चारों तरफ से कुछ पिलर लाइक सेल्स होगी, दैट सेल्स इज कॉल्ड सर्टोली सेल। इनको हम क्या कहेंगे बेटा? सर्टोली सेल कहेंगे, आल्सो नोन एज नर्स सेल। क्या कहेंगे? आल्सो नोन एज नर्स सेल। इनका काम बेटा होता है, जो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया रिलीज हुई है बेटा, इन स्पर्मेटोगोनिया को मैचुरेट कराना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और ये फाइनली चल करके बेटा स्पर्मेटिड एंड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं सर्टोली सेल, इसीलिए इनको बेटा जो है नर्स सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे जो है हॉस्पिटल में मरीज की सेवा नर्स करती है, इसी तरीके से स्पर्म की सेवा बेटा ये हमारी सर्टोली सेल्स करती हैं, राइट। और इस तरीके से स्पर्म बनके तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ग्लैंड्स है बेटा, इनका कुछ वाइटली मिल्की प्रोडक्शन सिक्रीट होता है, लिक्विड सिक्रीट होता है, जो स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन की तरह और फ्लूइडिटी दैट इज मोशन के लिए काम करता है, राइट। इस कंप्लीट लिक्विड प्रोसेस को हम सीमेन कहते हैं, और ये एट द टाइम ऑफ कोआपुलेशन फीमेल के वेजाइना में बेटा एंटर करा दिया जाएगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ा, जिसमें आपने सारे स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा। और बेटा एक स्पर्म की अगर हम बात करें तो बेटा एक स्पर्म कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर बेटा ये जो है इसका हेड होता है, जिसको हम एक्रोसोम कह देते हैं, और ये इसका बेटा मिडल पीस होता है, ये इसकी बेटा टेल होती है, राइट। ये इसका हेड रीजन है। ये बेटा एक कंप्लीट जो है स्पर्म है, जिसको हम मेल गामीट कहते हैं, और ये मिलियन की तादाद में बेटा जो है एक कोआपुलेशन दैट इज सिंगल इजैकुलेशन में रिलीज कराए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा इनसाइड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। तो हमने बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली पढ़ लिया है। अगर हम लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, और फिर मेल और फीमेल की कराएंगे शादी, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा पार्चुरेशन कराएंगे और इम्प्लांटेशन कराएंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करा देंगे, और लास्ट में बेटा लैक्टेशन भी कराएंगे। और ये कंप्लीट प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।